Ladies and gentlemen, welcome back to TCC YouTube channel. Here comes our new initiative, ढाई अक्षर कोड के, जहां सब कुछ सेम रहने वाला है from your दोस्त and host to amazing seniors who are going to be invited on the other side. फिलहाल इस नई पेशकश में मेरे साथ आज co-host होने वाली हैं आस्था दीक्षित. And in the guest column, we have the most awaiting personality, the technical queen of NEETA, Miss Tanya Rajanski. तो चलिए बिना कुछ ज्यादा और फॉर्मेलिटी करते हुए शुरू करते हैं आज के ढाई अक्षर कोड के। फाइनली तो शांत हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि बस तू ही शो का होस्ट और गेस्ट दोनों होने वाला है। जोक्स अपार्ट दीदी, सिंस अब ध्रुव शांत हो चुका है, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू सेशन। दीदी, Sure, सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, ऑल्दो इट्स नॉट नीडेड, एवरीवन ऑलमोस्ट एवरीवन नोज यू। sure. For my intro, yeah, I passed out this year from NIT Agartala, and now I'm working as a software engineer for the past 10 months. I started working in my last sem, so that's why 10 months, and um, I tried to explore a lot of fields, and I have explored front end, back end, DevOps, and cloud, a lot of fields that way. And I also try to network a lot with people, and I'm quite active on Twitter. So that's a short intro from my side. Didi, as you already have achieved a quite lot many things, so how it feels to be like becoming the ideal of so many people after passing out from the college? When you were fresher, did you ever think that you are going to achieve all such things? When I was a fresher, to be honest, like now I see कि लोग influencers बनने की तैयारी करते हैं. Like they try कि ठीक है influencer बन जाते हैं, but for me it was like I always the motive was very selfish in that way कि I just wanted myself to get placed in a good company. एंड उसके लिए मैंने लिंक्डइन पे और ट्विटर पे नेटवर्क करना स्टार्ट करा था सो दैट आई एम एबल टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज एंड मुझे इंटरव्यूज मिले ऑफ कैंपस. मैंने तो इस गोल से स्टार्ट किया था. द वो जो चीज थी ना कि नाउ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय मी बिकॉज मेनी पीपल नो मी, वो चीज काफी बाद में आई. एंड वो कभी था भी नहीं मेरा गोल कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, बट इट हैपेंड क्वाइट ग्रेजुअली एज आई स्टार्टेड शेयरिंग वट एवर आई लर्न एंड वट एवर आई डू. एंड आई वॉज ग्रेट लाइक लकी एंड ग्रेटफुल इनफ कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, ऑन कैंपस भी मिली, ऑफ कैंपस भी मिली, इन मल्टीपल बिग टेक कंपनीज. तो उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा. एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट प्लान एट ऑल. एंड बाद में तो फिर अभी नाउ आई सी सो मेनी पीपल कमिंग अप टू मी. लाइक it feels very nice, to be honest, when people recognize me in Bangalore also, and college में तो फिर people know me anyway. So वो बहुत अच्छा लगता है. एंड ऐसा लगता है कि यार अच्छी जॉब जिसके लिए प्रिपेयर करा था वो तो है ही, एंड साथ में और भी बहुत सारी चीजें मिली. तो आई फील रियली नाइस अबाउट इट. एंड आई ट्राई टू हेल्प पीपल एज मच एज आई कैन इन वट एवर वे इट इज पॉसिबल इन देयर जर्नीज. हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सबसे एक्साइटिंग और सबसे टफ डेज जो होते हैं वो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेशन और प्रिपरेशन फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ये होता है. तो राइट. वी वुड लव टू नो योर स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड द सेम. यार तो मुझे एक चीज समझ में आई थी. लाइक मैंने ना अपने सेकेंड सेम में ही स्टार्ट कर दिया था इंटर्नशिप्स करना. मतलब मैं ऑफ कैंपस मैंने बहुत सारी इंटर्न की थी. एंड तो मुझे ना इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस काफी हो गया था. सो जो ये प्लेसमेंट का टाइम और इंटर्नशिप का टाइम होता है ना, जो बहुत डॉन्टिंग होता है, अनसर्टेनिटी होती है, वो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए होता है जिनका फर्स्ट एवर इंटरव्यू होता है. मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में भी स्टेप इंटर्न के लिए ऑफ कैंपस इंटरव्यू किया था गूगल में. एंड मतलब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था इंटर्नशिप सीजन आते आते, जो कि सेकेंड ईयर के एंड में होता है. तो मुझे ये तो नहीं था वो एक, मतलब जो फर्स्ट थिंग होती है ना इंटरव्यू का फियर, वो तो नहीं ही था. मतलब हो सकता है अभी मुझे हो जाए क्योंकि मैंने कभी कोई इन पर्सन इंटरव्यू अभी तक नहीं दिया है. ऑल माई इंटरव्यूज हैव बिन वर्चुअल. बट हो सकता है उसका हो जाए. बट ऑनलाइन इंटरव्यूज का फियर नहीं था, और प्रिपरेशन से रिलेटेड भी फियर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी. हमारे कॉलेज से यार हार्डली 10 लोग के अंदर ही कोडिंग करते थे, वो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो 10-12 लोग ही करते थे. एंड मेरी जर्नी में मतलब अपने कॉलेज से सबसे पहले स्पेशलिस्ट मैं बनी थी, तो मैं उसके लिए भी कॉन्फिडेंट थी. ओपन सोर्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे उतने स्ट्रांग नहीं थे, आई विल एडमिट दैट, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और इंटर्नशिप्स वगैरह करने में ही टाइम निकाल दिया था पूरा.
डीएसए मेरा अच्छा था, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी थी, और मैंने साइड बाय साइड नेटवर्क बहुत अच्छा बना लिया था लिंक्डइन पे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब कॉलेज में जो भी कंपनी आएगी उसको तो क्रैक करना ही है। अब होता है नहीं होता है यार, यू गाइस आल्सो नो लक हैज अ वेरी बिग रोल इन एवरीथिंग, तो वो डिफरेंट चीज़ है। बट मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए, मेरे इंटरव्यूज तो काफ़ी अच्छे हुए थे। एंड कॉलेज में हम लोगों के टाइम पे इंटर्नशिप में सबसे पहले आई थी गूगल, और उसके बाद आई थी मैथवर्क्स। तो गूगल का उस टाइम ऐसा सीन था कि तुम्हारा किसी भी कंपनी में हो जाए ना, तुम गूगल में बैठ सकते हो। मतलब पहले कोडिंग टेस्ट गूगल का हुआ था, बट इंटरव्यूज मैथवर्क्स के पहले हो गए थे। सो मेरा मैथवर्क्स में हो गया था। एंड उसके बाद फिर गूगल के रिजल्ट्स आए और मेरा गूगल में भी हो गया था। तो ऑन कैंपस तो मेरे लिए अच्छा रहा था, तो आई वेंट विद गूगल ऑब्वियसली। और साइड बाय साइड मैंने ऑफ कैंपस भी काफ़ी अप्लाई कर रखा था। एंड मुझे लगता है यार वो साल मेरे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा था। सो मेरा ऑफ, मैं जहाँ भी अप्लाई कर रही थी मेरा हो जा रहा था, एक्सेप्ट ट्विटर की इंटर्नशिप में आई डिडंट गेट सेलेक्टेड। बट ट्विटर में भी डेवलपर प्रोग्राम में आई गॉट सेलेक्टेड। और भी मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन में और अमेजोन में ऑफ कैंपस, तो मेरा उन दोनों कंपनीज में भी हो गया था। सो वो टाइम तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। एंड मैंने फाइनली टाइमलाइंस के हिसाब से गूगल और लिंक्डइन को चूज़ किया था अगले साल के लिए टू इंटर्न विद। और जो तुमने दूसरा पार्ट पूछा ना कि प्लेसमेंट का सीजन कैसा रहा मेरे लिए, तो वो तो मुझे दोनों से पीपीओ मिल गया था, तो मेरे लिए तो कुछ रहा नहीं। मतलब आई वाज नॉट इवन एलिजिबल टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। पहले डर लग रहा था यार, रिसेशन आ रहा है, पीपीओ नहीं मिलेगा ये वो। बट द डे आई वाज अबाउट टू गिव द फर्स्ट टेस्ट, इट वाज फॉर टेकियन कॉर्पोरेशन, प्लेसमेंट का था वो टेस्ट। उसी दिन, उस दिन शाम को था 4 बजे, आई रिमेम्बर। एंड उस वो मेरा पहला टेस्ट होने वाला था, बट मेरा सुबह ही पीपीओ आ गया, तो आई वाज आउट ऑफ द प्लेसमेंट सीजन। तो मेरा तो कुछ वैसा रहा नहीं। बट हाँ यार, एक चीज़ है कि इंटर्नशिप में बहुत अच्छा कर रही थी, और उसके बाद भी एक रहता था कि यार पीपीओ नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो डेली डीएसए भी करती रहती थी। और ऐसे जहाँ भी होता था अप्लाई तो कर ही देती थी कि चलो कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई जॉब वेर आई एम वर्किंग राइट नाउ, डेवरेव ऑल्सो। क्योंकि मैं लिंक्डइन में काम कर रही थी, आई वाज इन कैंपस ओनली व्हेन आई वाज इंटर्निंग एट लिंक्डइन। तो वो मैंने सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप वो की थी। और मैं क्लास करती थी, रात में आके लिंक्डइन का काम करती थी, और कभी बीच में एक आध घंटे मिल गए तो इंटरव्यूज दे देती थी। सो ऐसे ही कर करके मैंने डेवरेव के इंटरव्यूज दिए, एंड नाउ आई एम वर्किंग हियर। सो आई वाज लाइक हमेशा प्रिपरेशन वाली स्टेट में रहो कि आई एम रेडी। आज भी मेरा कोई इंटरव्यू ले ले, आई नो आई विल क्लियर इट बिकॉज आई एम रेडी। सो वो चीज़ थी मेरे माइंड में कि हमेशा रेडी वाली स्टेट में रहना है, क्योंकि टाइम्स आर वेरी अनसर्टेन दीज डेज। कभी भी इंटरव्यू लिंक आ जाएगा, कुछ भी हो जाता है, तो दैट्स व्हाट। या Apart from this, Didi, I don't think so that anyone is left to go through your YouTube channel where you have posted something related to system design, I guess. And in Twitter also, I have seen you motivating your juniors to focus on the system design topics. So, राइट। क्या अब एक new playlist by Tanya Didi on system design देखने को मिल सकती है for your followers और subscribers? यार टू बी ऑनेस्ट मैं सही बताऊं, आई स्टार्टेड यूट्यूब क्योंकि मुझे था कि एक्सप्लोर करते हैं साइड बाय साइड। बट आई एम फोकसिंग ऑन माई जॉब। मतलब अभी मैं यूट्यूब से ज़्यादा टाइम अपने जॉब पे देती हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। एंड एज अ स्टूडेंट आप ना बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे, फुल स्टैक, मोबाइल ऐप्स बहुत काम करते हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्लाउड पे, सी आई सी डी डेवऑप्स आप नहीं करते हो। तो ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला ना 10 महीने में, ये मुझे लगता है कि ये मुझे काफ़ी काम देगा। तो मैं अभी ज़्यादा फोकस अपनी जॉब पे करती हूँ, उसके बाद अपने आप पे करती हूँ, और फिर टाइम मिलता है तो यूट्यूब पे करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता यार कि अभी कुछ वैसा आने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है। मैं अपना साइड में लर्निंग करती रहती हूँ, और जॉब का करती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और यार उतनी मोटिवेशन अभी आ नहीं रही मुझे यूट्यूब पे उतना करने की कि मैं प्लेलिस्ट ही बना दूँ पूरी। हाँ, हाँ, अगर कभी आएगी तो आई विल डेफिनेटली। या फिर मतलब आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु आर क्रिएटर्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई एम फ्रेंड्स विद, जो कंसिस्टेंटली डालते हैं। आई लुक अप टू देम कि यार अच्छा है, मतलब मेरे से अभी तो नहीं हो पा रहा है, बट आई विल डेफिनेटली मेक, ट्राई टू मेक समथिंग। बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन का मैं इतना पुश इसलिए करती हूँ क्योंकि अभी आप देखोगे ना कि 500 डीएसए प्रॉब्लम सबने कर रखे हैं लीड कोड पे। तो डिफरेंशिएटर होना चाहिए कुछ। इनफैक्ट आई इंटरव्यूड फॉर इंटूइट,
एंड उन लोगों का मैंने देखा कि दे वर सो मच इनटू सिस्टम डिजाइन, सेम विद डेवरेव। एंड आई एम सीइंग कि कंपनीज अब चाहती हैं कि आपको थोड़ा तो आइडिया रहे कि लार्ज स्केल पे सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो ना, तो यू शुड हैव समथिंग टू नो कि भाई मैं वहां जॉब करूंगा तो करूंगा कैसे या करूंगी कैसे। मतलब एक सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं वहां घुस जाऊं। like you should not just clear JEE to get into IIT, वहां पे जाके सस्टेन भी करना होता है, राइट? सो सेम वे जॉब में भी सस्टेन करना होता है, एंड उसके लिए यू शुड नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आपको जैसे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, सिस्टम डिजाइन पता होना चाहिए, हाउ आर थिंग्स वर्किंग फॉर सो मेनी पीपल एट स्केल। तो एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो फॉर यू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। so that's why I keep stressing on it, but I don't know about any playlist, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है यार। वेट करेंगे दीदी आपके प्लेलिस्ट का। अनसब्सक्राइब मत कर देना, तुम लोग की है तो कुछ नहीं डालने वाली है, अनसब्सक्राइब कर दो। आई ना ट्राई बिल्कुल टू नहीं। मेक टाइम एंड ब्रिंग समथिंग। Didi, please tell us about the difference between corporate life and college life, like in terms of friendship, pressure, everything. यार कॉर्पोरेट और कॉलेज लाइफ में डिफरेंस, यार टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब मुझे तो लगता है कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और कॉलेज और कॉर्पोरेट, क्योंकि स्कूल लाइफ में ना वो डिफरेंस पहले की क्लासेस में समझ में नहीं आता। जब किसी तुम्हारे दोस्त का कोई कंपटीशन में हो जाता है तब समझ में आने लगता है। कॉलेज भी बहुत सिमिलर है, जो तुम्हारे दोस्त बनते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और फिर तुम्हारी कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाती है तो गायब हो जाते हैं। ये एक ट्रेंड रहता है। सो मुझे नहीं लगता कि उतनी ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप्स बनती हैं। बहुत सारी फ्रेंडशिप तो हमारी पर्सनली हम लोगों की बैच की फ्रेंडशिप तो इसी में बन गई थी भाई, कि ऑनलाइन है कॉलेज, कौन असाइनमेंट दे देगा, कौन किसको मैसेज करने पे लैब फाइल मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा, बस बस यही इतनी दोस्ती रहती थी। सो वो चीज था। एंड कॉर्पोरेट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर इन दैट मैनर, कि कौन मेरा PR रिव्यू कर देगा, तो भाई मेरा PR अप्रूव कर दो, मैं मर्ज कर देता हूँ, ये वो भाई ऐसे ही चलता है। बट और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी लिबरेटिंग इसलिए होती है बिकॉज व्हेन यू आर इन हॉस्टल, इवन इफ यू आर एंजॉइंग, यू नो दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। बट कॉर्पोरेट लाइफ में ये होता है सीन कि यार चलो आई एम फाइनली इंडिपेंडेंट, मैं फ्री हूँ अब, इट्स नॉट लाइक आई एम बीइंग अ बर्डन टू समवन एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक जो इंडिपेंडेंस मिल जाती है ना, दैट इज रियली गुड। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। Most important question I would like to know is what do you think of Nita? Like how it really helped you nourish yourself for the future challenges? यार नीटा का तो यार डिग्री नीटा से मिली है तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है यार कि नीटा ने, मतलब मुझे नीटा से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी कि करिकुलम को लेके या किसी चीज को लेके। और उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये था कि हम लोगों के जो प्रिपरेशन के 2 साल बीते ना, दैट वाज कम्प्लीटली इन कोविड। तो बहुत ईजी था ऑनलाइन लैब मैनेज करना, ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करना, एंड साइड बाय साइड कोडिंग करना, कंपेयर टू अदर फोक्स जिनको जा जाके लैब करनी है, जा जाके क्लासेस करने हैं, फिर आके थक जाते हैं, फिर कहाँ कोडिंग करें। सो आई थिंक इस मामले में इट वाज वेरी लिबरेटिंग। एंड बाकी में यार मुझे एक चीज अच्छी लगती थी कि पर्सनली स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, जैसे मैं EC से थी तो हम लोग टॉप ब्रांचेस में आते थे, तो मेरा तो इंटरेस्ट कोडिंग में ही था, बट हम लोग सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल थे मोस्टली। एंड दैट वाज समथिंग जो कि बहुत हेल्प करा है यार, बिकॉज इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर इट, लाइक कंसिडर सिविल। सो उस मामले में तो यार EC ने काफी हेल्प करी कि एटलीस्ट ब्रांच के बेसिस पे एलिजिबल हो जाते थे। दैट हेल्प्ड अ लॉट इन इंटर्नशिप सीजन। और तो यार क्या ही बोलूं नीटा के बारे में, नीटा इज गुड यार। वो ना पता है लोगों में मैंने ये देखा है कि when they are in college they don't like their college, but when once they leave ना they start liking their college। मुझे नहीं पता तुम लोगों के थॉट्स, बट आई तो लाइक नीटा। एंड नीटा में बेस्ट चीज तो मुझे DCC ही लगती है। बहुत बहुत मेहनत से यार अपना एक कोडिंग क्लब सेटअप हुआ था। वी डिडंट हैव अ कोडिंग क्लब। और DCC की स्टोरी तो तुम लोग को पता ही होगी, राइट? कब क्या सेटअप हुआ, तो वो मैं क्या ही रिपीट करूं। बट द बेस्ट थिंग दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम नीटा इज DCC। एंड इसमें जो बॉन्ड्स बने मेरे, मतलब next level। And I really appreciate every single person who contributes to DCC, is a part of DCC and does so much.
So yeah. Also, I got the best juniors from DCC. So I think coding is that factor that really bonded all of us. Um, so yeah. Didi, at last but not the least, I would love it if you would say something, some last words of wisdom for every junior who is watching the podcast. यार लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम तो मैं ये बोलूंगी कि फर्स्टली यू शुड हैव फुल क्लैरिटी कि तुम्हें क्या करना है यू नो मतलब यू एज अ स्टूडेंट और एनीबॉडी एज अ स्टूडेंट गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड मैं जब स्टूडेंट थी और ये सब करती थी ना कोडिंग वगैरह तो आई यूज टू गेट सो कंफ्यूज्ड अगर मैं किसी से बात करती थी एंड दे यूज टू से कि यार लीड कोड से अच्छा ना इंटरव्यू बिट है इट हैज वर्कड आउट वेल फॉर मी मैं लीड कोड छोड़ के इंटरव्यू बिट करने लग जाती थी तुम लोग कभी जाके देखना है मेरी प्रोफाइल्स मेरी जीएफजी पे भी कंट्रीब्यूशन है लीड कोड पे भी है इंटरव्यू पे भी है कोड फोर्सेस पे भी है क्योंकि आई यूज टू जस्ट जंप ऑन प्लेटफॉर्म्स और मुझे लगता है ना इससे मेरी प्रिपरेशन ना काफी डिले हो जाती थी बिकॉज तुम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो सेम ही प्रॉब्लम्स कर रहे हो मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं बट देन एड अप एट द एंड तो मैं तो कहूंगी ना कि हैव फुल क्लैरिटी कि तुम्हें क्या करना है अगर तुम्हें ओपन सोर्स करना है गो एंड डू ओपन सोर्स डोंट लिसन टू एनीबडी डीएसए थोड़ी बहुत करते रहो साइड में अगर तुम्हें सीपी करनी है डोंट डू ओपन सोर्स सीपी करो बट यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू एंड अगर तुम्हें लीड कोड अच्छा लगता है लीड कोड करो ये नहीं कि किसी ने इंटरव्यू बिट कह दिया तो उस पर चले गए या किसी ने कोड फोर्सेस कह दिया तो उस पर चले गए लाइक बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ दैट आई सी इज आजकल के जॉब सिनेरियो में कि भाई you should be able to network with good people and you should be able to connect with startup founders recruiters hiring managers engineering managers a lot क्योंकि जब तुम्हें कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यू विल ऑब्वियसली ट्राई टू गो फॉर ऑफ कैंपस या तुम्हारा ऑन कैंपस नहीं हो रहा है लक खराब चल रहा है यू विल ऑलवेज ट्राई राइट तो तुम अपना नेटवर्क एक्सपैंड करो दैट इज द ओनली एडवाइस आई वुड गिव कि आजकल ये है ना यार कि अगर तुम स्किल्स में ना 7 on 10 भी हो बट नेटवर्किंग में 10 on 10 हो ना तो यू कैन गेट प्लेस बेटर देन समवन हु इज स्किल्स में 10 on 10 एंड नेटवर्किंग में 2 out of 10 सो यू नो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज एंड शेयर योर वर्क ऑनलाइन आजकल प्रूफ ऑफ वर्क वाली चीज बहुत ट्रेंड कर रही है मतलब मुझे इतने लोग रीच आउट करते हैं इतनी कंपनी से रीच आउट करते हैं कि हमने देखा कि आप इस टेक स्टैक पे काम कर रहे हो ब्ला ब्ला बहुत लोग रीच आउट करते हैं सो मेक श्योर कि आप जो भी सीख रहे हो जो भी कर रहे हो अगर आपने किसी चीज का एक ट्यूटोरियल भी देखा है ना यार तो उसको डाल दो अपने सोशल मीडिया पे कि आई वॉच दिस एंड फाउंड दिस प्रेटी इंटरेस्टिंग द वे दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स ऐसा ऐसा करके डाल दो एंड I'll tell you कि once you start getting noticed, it will always give you a lot of benefits. So networking is the pro tip that I'll definitely say. Thank you, Dee. It was like very good to hear all the things and guidance that you gave us. Yeah, Didi, I hope the juniors will get true insights and apply it into their journey phase also. So thank you Tanya Didi for being with us today. डीसीसी के 2.5 अक्षर कोड के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय Bye bye.